नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसकी चर्चा हाल फिलहाल में काफी ज्यादा हो रही है, और वह है यूडाइस पोर्टल पर सभी स्टूडेंट्स की एपआर आईडी के संबंध में। तो आपको सभी स्टूडेंट्स की एपआर आईडी जनरेट करनी है, और किस प्रकार से आपको जो एपआर आईडी है वह जनरेट करनी है। 12 अंकों की यह आईडी आपको जनरेट करनी है। यूडाइस पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में आपको एपआर आईडी जनरेट करनी है। तो आज के इस वीडियो में हम लाइव एपआर आईडी स्टूडेंट की जनरेट करके देखेंगे कि किस प्रकार से ये एपआर आईडी आपको जनरेट करनी है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन करना है, और यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली गूगल पर चले आना है, और यहाँ पर आपको यूडाइस प्लस टाइप कर देना है। और इसके बाद में जो सर्च में जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यह इस तरह से लॉगिन पेज पर आपको ले जाएगा। यहाँ पर आपको आपका जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। जो भी आपका स्टेट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद में आपको गो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे आपको यह लॉगिन पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पहले वाले बॉक्स में आपके जो यूडाइस है वो आपको डाल देने हैं, और आपके जो पासवर्ड है वो डाल देना है। इसके बाद यहाँ कैप्चा डाल करके आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको लॉगिन कर लेना है आपकी यूडाइस पोर्टल पर। लॉगिन करने के बाद हम चलते हैं यूडाइस पोर्टल पर। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह का आपको यूडाइस का पेज आपको लॉगिन करने के बाद दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको 2 सत्र दिखाई देंगे, करंट एकेडमिक ईयर 2024-25, और नीचे आपको दिखाया जाएगा 2023-24। तो यहाँ पर हमें 2024-25 पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर 2024-25 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो स्कूल का लॉगिन पेज है, होम पेज कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको स्कूल की आपकी जो डिटेल है वो दिखाई देगी, और सभी जो आपकी क्लास है उनके रोल जो आपके इनरोलमेंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब हमें यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट की क्लास वाइज एपआर आईडी जनरेट करनी है। तो एपआर आईडी जनरेट करने के पहले आपको प्रत्येक स्टूडेंट की जो आपकी जो जनरल प्रोफाइल है, इनरोलमेंट प्रोफाइल है, एंड फैसिलिटी वाली जो प्रोफाइल है वह आपको अपडेट करनी है, और उसके बाद ही आप स्टूडेंट की एपआर आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ किसी एक बच्चे की। यहाँ पर प्रत्येक कक्षा के सामने आपको व्यू एंड मैनेज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर मान लीजिए क्लास को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद में इस क्लास के सभी बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इस क्लास के सभी बच्चों के जो एंट्री जो स्टेटस है, फॉर्म का जो जीपी है, जनरल प्रोफाइल, ईपी इनरोलमेंट प्रोफाइल, एंड एफपी मतलब फैसिलिटी जो प्रोफाइल है, ये सभी अपडेट हो चुकी है। और यहाँ पर आपको ग्रीन टिक यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और साथ में इस स्टूडेंट का जो आधार है वो भी आपको वेरीफाइड यहाँ पर दिखाई देगा। यदि स्टूडेंट का आधार वेरीफाइड हो चुका है और आपने ये तीनों प्रोफाइल अपडेट कर दी है तो आप आसानी से एपआर आईडी यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये कार्य आपको करने के बाद में वापस से आपको थोड़ा लेफ्ट साइड में चले आना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अलग से जो चालू किया गया है, एपआर मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के माध्यम से आपको सभी स्टूडेंट की एपआर आईडी जनरेट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, जिस भी क्लास की आप आईडी जनरेट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम किसी एक क्लास को यहाँ पर लेते हैं, आपको आईडी जनरेट करनी है। इसके बाद आपको गो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टोटल इनरोलमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। साथ में आपने टोटल जनरेटेड आईडी संख्या यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और टोटल पेंडिंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम प्रत्येक स्टूडेंट के सामने जब आप स्क्रॉल करेंगे साइड में तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जनरेट का ऑप्शन। यदि आपने इस स्टूडेंट की प्रोफाइल जो जनरल प्रोफाइल है, जीपी, ईपी और एफपी अगर अपडेट नहीं की है तो यहाँ पर आपको जनरेट का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो आपको पहले वह प्रोफाइल अपडेट करनी है, उसके बाद में आपको यहाँ पर स्टूडेंट के नाम के सामने जनरेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली जनरेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ जनरेट पर क्लिक करेंगे तो इस स्टूडेंट की आपको डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। स्टूडेंट का नाम दिखाई देगा, स्टूडेंट का जो आधार है,
जो हमने फीड किया हुआ है वो दिखाई देगा। इसके साथ में इसका नाम दिखाई देगा और नीचे एक फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है। इस फॉर्म की पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। उस फॉर्म की पीडीएफ आपको प्रिंट लेना है। प्रिंट लेकर के उस पर आपको स्टूडेंट के अभिभावक के साइन करवाने हैं और जो डिटेल फिल करनी है और उसको आपको रिकॉर्ड में रख लेना है। तो यहाँ पर आपको परमिशन लेनी है स्टूडेंट से कि हम अपार आईडी जनरेट करने के लिए यहाँ पर सहमति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वाले जो बॉक्स है इसमें आपको जो अभिभावक है जो आपको सहमति दे रहा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, टाइप कर देना है। इसके बाद में यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जिसका आपने नाम सेलेक्ट किया है वह फादर है, मदर है या गार्जियन है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ, तो जो आपको सहमति प्रदान कर रहा है उसका आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या ईपिक नंबर है, वोटर आईडी है, जो भी उसने आइडेंटिटी के रूप में आपको दिया है वह यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद में जो भी आईडी उन्होंने दी है उस आईडी के जो नंबर है, आइडेंटिटी प्रूफ नंबर, मान लीजिए अगर अभिभावक का आधार कार्ड उसने पहचान के रूप में दिया है तो उसके आधार कार्ड के नंबर आपको यहां पर डाल देने हैं। इसके बाद में नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको फिजिकल जो उपस्थिति उन्होंने दी है उसका स्थान आपको लिखना है। साथ में यहां पर आपको डेट डालनी है और डेट डालने के बाद में आपको यहां पर सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे कुछ सेकंड के बाद में यहां पर आपको अपार आईडी सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा और वहां पर आपको 12 अंकों के अपार आईडी यहां पर दिखाई देगी। तो उस अपार आईडी को आपको नोट कर लेना है। चलिए यहां पर हम डिटेल डालते हैं और डिटेल डाल करके लाइव अपार आईडी जनरेट करके देखते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। यहाँ पर आपको सहमति प्रदान करने वाले का नाम आपको यहाँ डाल देना। हमने नाम डाल दिया है, ये फादर हैं, और इनका आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर जो उपस्थिति और यहाँ पर जो डेट को वो उपस्थित हुए सहमति के लिए वो डेट यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर आपके प्रिंसिपल का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो इसके लिए परमिशन दे रहे हैं। यहाँ पर उनके साइन जो पीडीएफ फॉर्म हो उसमें आपको यहाँ पर साइन करने हैं। सेम यही पेज आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, उस पर आपको अभिभावक के साइन ले लेना है। और इसके बाद में आईडी जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना। चलिए हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर फिर से ये पूछेगा कन्फर्म कि आईडी के लिए आप कन्फर्म है, तो यहाँ पर पुनः आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो कुछ समय यहाँ पर प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद में आपको इस तरह से स्टूडेंट की अपार आईडी सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा और नीचे आपको यहाँ पर 12 अंकों की अपार आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसी प्रोसेस के माध्यम से आपको सभी स्टूडेंट्स की जो अपार आईडी वह जनरेट करनी है। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।